दोस्तों, यदि आपने बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आप सभी जानते हैं कि आप सभी का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये मेरिट लिस्ट जब आया है तो उस मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज उन्हें मिले हैं वो कॉलेज उन्हें पसंद नहीं है। तो वैसे स्थिति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको एक मौका देती है स्लाइड अप करने का। मैं इस वीडियो में वही स्लाइड अप प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताऊँगा कि स्लाइड अप प्रोसेस क्या है, इसे किनको करनी चाहिए और स्लाइड अप कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूँगा। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ भी आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये स्लाइड अप प्रक्रिया आखिर में होता क्या है। देखिए, स्लाइड अप प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसलिए देता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, मान लीजिए कॉलेज का नाम एग्जाम्पल के लिए ABCDEFGH, मतलब ये समझिए कि 1 नंबर में उन्होंने ए दिया, 2 नंबर में बी दिया, 3 नंबर में सी नाम का कॉलेज दिया, 4 नंबर में डी नाम का कॉलेज दिया। ऐसे उन्होंने 10 या 20 कॉलेज का विकल्प उन्होंने चयन किया। अब उसका जो ये मेरिट लिस्ट आई है उसमें उनका जो नाम है ए नंबर का जो 1 में उन्होंने कॉलेज दिया उसमें नहीं आकर उनका डी नंबर वाला कॉलेज यानी चौथा नंबर पर जो कॉलेज दिया है वो मिल चुका है। अब उस बच्चे की इच्छा है कि नहीं, जो डी नाम का कॉलेज हमने दिया है इसमें हमें एडमिशन नहीं चाहिए, हमें ए नंबर में मिले, बी नंबर में मिले, सी नंबर में मिले, लेकिन डी नंबर वाला कॉलेज हमें नहीं चाहिए। तो वैसे बच्चों को स्लाइड अप करना होता है। मतलब स्लाइड अप में ये होता है कि जो कॉलेज आप दिए रहते हैं वो कॉलेज आपका चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चेंज किन स्थिति में होता है, जैसे हमने आपको बताया कि ABCD नाम का कोई कॉलेज है, जैसे डी कोई बच्चा का पढ़ चुका है लेकिन उनको चाहिए ABC में से कोई कॉलेज, तो उनको स्लाइड अप करेंगे तो कोई ना कोई ऊपर का कॉलेज, मतलब अगर आपको 4 नंबर वाला कॉलेज अभी पढ़ चुका है तो कभी भी नीचे वाला स्लाइड अप करेंगे तो 5-6 नंबर में जो कॉलेज दिए हैं 4 से नीचे वाला उसमें कभी भी नहीं पड़ेगा। इससे ऊपर वाला जो कॉलेज होगा जैसे 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इनमें से कोई भी कॉलेज आपको जो है पढ़ सकता है। अब ये पढ़ेगा कब, तो अभी आपको क्या करना है कि जो मेरिट लिस्ट आई है इससे तो सबसे पहला काम करना है कि आपको नामांकन करवानी होगी। नामांकन करवाने के बाद स्लाइड अप करना है। जब स्लाइड अप करेंगे तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका जो मेरिट है वो सेकंड लिस्ट में दूसरे कॉलेज में आपको पढ़ सकता है, कोई ना कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कहेंगे सर तो हमने जो अभी एडमिशन करवाया वहाँ तो पैसा लगेगा ही, मेरा डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएगा, फिर ये सब वापस कैसे होगा। तो देखिए, अभी जहाँ आपका नामांकन होता है वो नामांकन जब आप स्लाइड अप करते हैं तो जो कॉलेज सेकंड लिस्ट में आपका अलॉट होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो सेकंड लिस्ट में आपको नाम आता है उसको ले जाकर उस कॉलेज में देनी होती है और उनको बताना होता है कि सर हमने स्लाइड अप किया है। ये सभी प्रक्रिया उस कॉलेज से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें कुछ पैसे आपको कट भी सकते हैं, जैसे फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो वहाँ पर आपने सपोज करिए 1500 रुपया दे दिया और दूसरे कॉलेज का जो चार्ज है जो आपको बाद में पड़ा उसका 1800 है, तो आपको 300 रुपये जो बच रहे वो तो देना ही होगा। और कुछ पैसा जो आपने फर्स्ट राउंड में जो नामांकन करवाया वहाँ आपके कॉलेज भी फॉर्म चार्ज इधर उधर का कुछ चार्जेज आपको काट लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि स्लाइड अप करनी चाहिए तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। अब दूसरा केस ये है कि बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि मेरा कॉलेज मिला है उसमें मैं नामांकन नहीं कराऊँ और स्लाइड अप कर दूँ, तो क्या मेरा स्लाइड अप काम करेगा? तो बिल्कुल भी आपको स्लाइड अप काम नहीं करेगा। अगर आप नामांकन नहीं कराते हैं और स्लाइड अप करते हैं तो फिर सेकंड लिस्ट में आपका कोई भी नाम कॉलेज का नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड लिस्ट में भी नहीं आएगा। फिर आपको स्पोर्ट राउंड एडमिशन कराना होगा, जहाँ पर जो कॉलेजेज है, जहाँ पर जो भी सीटें बची होगी डायरेक्ट वहाँ जाकर आप नामांकन प्रक्रिया को करवा सकते हैं। स्पोर्ट एडमिशन के लिए अगर कमेंट करेंगे तो अलग से मैं वीडियो ला दूंगा। अब आइए समझते हैं कि ये स्लाइड अप प्रक्रिया आखिर में करना कैसे होता है। ऑनलाइन मैं आपको लाइव बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे हम बिहार बोर्ड के जो ये पोर्टल है OFSS के, जिसके डैशबोर्ड पर है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं स्लाइड अप सिलेक्शन का। तो कैसे स्लाइड अप करना है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम करना है आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उससे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का ये वेबसाइट आएगा, इसे ओपन करना है और नीचे आएंगे, यहाँ पर
ऊपर में ही आपको मिलता है इंटर एडमिशन 2024 मेरिट लिस्ट, यहाँ से डाउनलोड करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। जिनका भी एडमिशन करवानी है वो 14 जुलाई 2024 तक पूरा करवानी है। डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिए गए हैं और नीचे जब आप आएंगे तो यहीं पर स्लाइड अप का एक लिंक आपको मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, लॉगिन वाले विकल्प पर जब आते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दिया था उस नंबर की आवश्यकता होगी। जो पासवर्ड आपको मिले हैं उससे डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आपको कैप्चा कोड ना समझ में आए या पासवर्ड आपको ना पता हो तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, कैप्चा कोड यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन का जो ऑप्शन मिलता है, पहले इस पर क्लिक कर आपको अपना ये जो इंटीमेशन डाउनलोड करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से विद्यालय में जो है आपका ये कॉलेज आवंटन किया गया है, उसका नाम दिए गए हैं, यहाँ पर जाकर आपको नामांकन करवानी होगी। क्योंकि 6 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया है कि प्रथम चयन सूची में चयनित आवेदक आवेदिका निर्धारित अवधि के दौरान आवंटन शिक्षण संस्थानों में नामांकन के उपरांत जो है अपने द्वारा भरे गए उच्चतर विकल्प हेतु स्लाइड अप ऑप्शन की सहमति दे सकते हैं। मतलब बताया गया है कि जो अभी आपको कॉलेज आवंटन किए गए उसमें आपको नामांकन करानी है, उसके बाद ही आप सभी को क्या है कि ये स्लाइड अप प्रक्रिया अगर आपको चाहिए, उससे अच्छे कॉलेज आपको चाहिए, तब आपको स्लाइड अप का जो विकल्प है आपको चुनना है। उसके बाद क्या होगा कि जिससे दूसरे चयन सूची तैयार करने के समय उनके नाम पर जो विचार है वो किया जा सके। ऐसे विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित जो अवधि के दौरान वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर जो द्वितीय चयन सूची जब जारी किया जाएगा तो उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा और उनका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। विद्यार्थी विकल्प में नया संस्थान और ना ही आप जो है संकायक बदल भी नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने स्लाइड अप के बारे में यहाँ से भी जानकारी समझा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने 1 नंबर में जो ये आप देख रहे होंगे हायर सेकेंडरी स्कूल जाले दरभंगा का इन्होंने विकल्प दिया है और इनका जब मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे जो कॉलेज आवंटन किया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल जाले दरभंगा का ही पड़ा है। अब ये कैंडिडेट चाहेंगे स्लाइड अप करना तो स्लाइड अप नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि स्लाइड अप होता है कि आपको जो नीचे से ऊपर वाला कॉलेज, जैसा अगर इनको 10 नंबर का कॉलेज पड़ा है, अगर ये स्लाइड अप करता तो इनको 9 नंबर से लेकर 1 नंबर के बीच में कोई भी कॉलेज मिल सकता है। लेकिन जिन बच्चा ने 1 नंबर का कॉलेज दिया है ऑलरेडी इनको वो कॉलेज मिल ही चुका है। अब ये स्लाइड अप करेंगे तो इनको स्लाइड अप का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन देखिए स्लाइड अप पर जब जैसे ही आप यहाँ पर स्लाइड अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस चूज किया हुआ है वही कॉलेज अलॉट है, आप जो है अथोराइज नहीं है स्लाइड अप के, मतलब आप स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही जिन बच्चों को मैंने आपको बताया कि उनका कॉलेज नीचे वाला है और वो चाहते हैं कि उससे ऊपर वाला उन्हें कॉलेज मिले, तो आपको यहाँ पर स्लाइड अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है, नामांकन करा लेना है पहले, उसके बाद स्लाइड अप वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप स्लाइड अप पर क्लिक करेंगे, जिनका नीचे वाला कॉलेज पड़ा है वो चाह रहे ऊपर वाला कॉलेज मिले, तो आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन खुल जाएगा स्लाइड अप करने के लिए, जिसमें इन्होंने बताया है यदि आप आवंटित जो विद्यालय है या जो भी महाविद्यालय है एवं जो भी संकायक है उससे असंतुष्ट है और दूसरा विद्यालय महाविद्यालय और संकायक चुनना चाहते हैं तो आप स्लाइड अप विकल्प चुन सकते हैं। किंतु यहाँ पर बताया गया कि आपके लिए आवश्यक यह है कि जो आपको विद्यालय महाविद्यालय अभी नामांकन के लिए अलॉट किया गया है, आपका नाम वहाँ आ चुका है, तो पहले वहाँ जाकर आपको नामांकन करानी है, उसके पश्चात ही आपको स्लाइड अप करना है, तभी आपका ये मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रथम सूची में आवंटित विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन लेने के बाद ही आप जो है द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने के बाद मेगा क्रम के आधार पर जो भी आपको विद्यालय महाविद्यालय मिलेगा वहाँ पर नामांकन ले सकते हैं। मतलब क्या है कि अभी तो जहाँ नामांकन लेनी है वहाँ लेंगे, उसके बाद जब आप ये स्लाइड अप करेंगे तो सेकंड लिस्ट में आपका कॉलेज चेंज हो सकता है या थर्ड लिस्ट में भी आपको चेंज हो सकते हैं, वहाँ आपकी नामांकन हो सकती है। एक और पॉइंट इन्होंने बताया है कि आवेदक विशेष ध्यान दे। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर जो विद्यार्थी स्लाइड अप करना चाहता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्लाइड अप जब करते हैं तो सेकेंड थर्ड में अगर आपका कोई
दूसरा कॉलेज आपको मिलता है, वो कॉलेज भी अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको नामांकन करवाने होंगे, नहीं करवाएंगे तो जो पहला नामांकन आपने जहाँ करवाया है वो स्वतः रद्द हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरी कंडीशन समझ लीजिए। अगर आपको करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डाल लेंगे यहाँ पर और वेरीफाइड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो स्लाइड अप प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पूरा होता है। लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि जो कॉलेज अब आपको मिलेगी वहाँ आपको नामांकन लेनी होगी, नहीं लेंगे तो जो पहले आपने नामांकन में जो भी खर्चा किया होगा वो भी पैसा आपका पानी में चला जाएगा। फिर आपको स्पोर्ट राउंड के थ्रू ही आपको नामांकन होगा। तो स्लाइड अप थोड़ा सा ये रिस्की चीज़ भी है। अगर आपको कॉलेज अगर आवंटन अब कैसा भी हो, जो नीचे मिला है लेकिन उससे ऊपर वाला जरूर कॉलेज आपको मिलेगा, उससे नीचे वाला नहीं मिलेगा। अब इसमें से कोई कॉलेज मिलेगा तो भाई वहाँ नामांकन लेनी होगी। और फर्स्ट में जो भी आपने नामांकन करवाया उसमें भी कुछ पैसा आपको काट कर ही आपको सेकंड जो कॉलेज आपको मिलते हैं सेकंड लिस्ट में वहाँ भेजी जाती है और वहाँ पर भी पैसा आपको देने होते हैं। तो ये प्रक्रिया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आप सभी को स्लाइड अप प्रक्रिया को पूरा करना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।